हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये जो व्लॉग आप देख रहे हैं ना, ये फ्राइडे का है, सुबह का वक्त है और यहाँ पर चल रही है नाश्ते की तैयारी। पहले तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि कुछ था फ्रिज में, कुछ नहीं था। तो मटर रखी हुई थी, थोड़ी सी गाजर थी। पहले तो मैं सोची थी आलू मटर गाजर की सब्ज़ी बनाती हूँ, बट मैंने देखा तो आलू बिल्कुल एक ही रखा हुआ था, वो भी छोटा सा। तो फिर मैंने कहा चलो फटाफट से पोहा बनाती हूँ अब, क्योंकि टाइम भी नहीं है। और फिर सीधे जो है लंच की ही तैयारी करूँगी। नाश्ते में थोड़ा सा लेट हो गया था, तो अभी यहाँ पर मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए बनाऊँगी पोहा। तो सारी ही सब्जियों को मैंने इकट्ठा कर लिया था और उसके बाद बस मस्टर्ड ऑयल डाला है, साथ में थोड़ा सा जो है राई और कड़ी पत्ते का तड़का लगाया और सारी सब्ज़ी एक साथ डाल दी थी। मतलब मैं उसमें प्याज भी डाल देती हूँ, तो प्याज भी भुन जाते हैं और बाकी की जो सब्ज़ी है वो भी पक जाती है। एक तरफ मैंने चढ़ा ली है चाय, क्योंकि बच्चों के लिए ना मैं ब्रेड सेकने वाली हूँ। बच्चे पोहा नहीं खाएंगे, उन दोनों को पोहा बिल्कुल पसंद नहीं है। बाकी की चीज़ें तो फिर भी थोड़ा बहुत खा लेते हैं, बट पोहे को देख के तो बिल्कुल दूर भागते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने 2 ही लोगों के लिए पोहा बनाया है। और बच्चों के लिए मैंने क्या किया था कि ब्रेड होते हैं ना, बीच में मैंने पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लगा दिया था, क्योंकि मेयोनीज़ वगैरह ख़त्म हो रही थी। तो मैंने कहा मैं बस ऐसे ही इसमें बीच में पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लगा के और इसको अच्छे से घी से सेक दूंगी, क्रिस्पी हो जाएंगे ये। तो वंशिका को तो ना ब्रेड चाय के साथ अच्छे लगते हैं, तो वो चाय के साथ खा लेगी और वेदांश ऐसे ही खाएगा, वो चाय नहीं पीता है। तो इधर जो है ना हस्बैंड ने पूजा वगैरह कर ली थी, तो बस फटाफट से पहले मैंने उनको ही नाश्ता दे दिया है। और बच्चे भी वेट कर रहे थे कि फटाफट से हमें भी नाश्ता दे दो। तो क्या होता है ना कि जैसे क्लास के बीच में उनका ब्रेक होता है, आजकल ऑनलाइन क्लास चल रही है ना, तो वो जो ब्रेक होता है उस ब्रेक में वो अपना जो है नाश्ता कर लेते हैं। और आजकल आपको पता ही है कि ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है ना, कि एक तो सुबह उठने में लेट हो जाता है और उठ भी जाओ ना तो काम करने में तो बड़ी हालत ख़राब होती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि बस सुबह उठ के कोई नाश्ता बनाने के लिए ना बोले, बस बैठे बैठे जो है गर्मा गर्म नाश्ता टेबल पे हाजिर हो जाए। लेकिन ये तो सिर्फ एक सपना है जो सच नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ डिज़ानो का ये फुसिली पास्ता, जो कि बना है 100% दुरुम व्हीट और सेमोलिना से। इसमें मैदा बिल्कुल भी नहीं है। ये ना प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है, हेल्दी स्नैक्स और सैलेड के लिए एकदम परफेक्ट है। ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैट बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी आर्टिफिशियल रंग नहीं है, फ्लेवर नहीं है और ना ही कोई प्रिजर्वेटिव है। 100% वेजिटेरियन है, परफेक्ट शेप और साइज़ में है, जिससे सॉस या ड्रेसिंग अच्छी तरह अंदर भर जाती है और पास्ता और भी टेस्टी लगता है। सिंपल से जो देसी मसाले होते हैं उसको यूज़ करके टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च इसमें ऐड किया है और यहाँ पर देखिए बढ़िया सा टेस्टी सा पास्ता बनके हो गया है, बिल्कुल रेडी। तो ब्रेड जो है वो मैंने सेक लिए थे, उसके बाद चाय भी बन चुकी थी, तो बस चाय यहाँ पर छान ली है और अब बैठ के करूँगी नाश्ता। मैं रह गई थी और वेदांश रह गया था। वंशिका तो क्या करती है ना कि अपने साथ ही रूम पे ले जाती है अपना नाश्ता, वो बाहर नहीं बैठती है। तो वेदांश जो है मेरे साथ बाहर बैठ गया था। बस नाश्ता वगैरह करेंगे और उसके बाद फिर लग जाएंगे अपने रोज़मर्रा के कामों में। तो सुबह जब मैं उठी ना, तो मैंने देखा कि पूरा जो है ना पार्क गीला हो रहा है और ये कपड़े मेरे बाहर ही थे जो भीग गए थे। हल्की फुल्की बारिश हुई रात को, तो उम्मीद तो नहीं लग रही थी कि धूप निकलेगी, बट लेकिन वही होता है, आपको जिस चीज़ की उम्मीद नहीं होती है ना वो हो जाती है। धूप भी निकल गई, तो मैंने बस फटाफट से वो जो गीले कपड़े थे ना वो धूप में डाल दिए हैं। और अब मैं ये बेडशीट भी जो है चेंज करने वाली हूँ। ठंडा ज़्यादा है ना, तो अब ये कॉटन की बेडशीट में ना ठंड लगती है, तो ये जो गरम वाली बेडशीट थी ये सूख गई थी, तो मैं कहा चलो आज जो है इसको चेंज ही कर लेते हैं। और वैसे भी ये वाइट वाली बेडशीट है ना, ये देखने में तो बहुत सुंदर लगती है, लेकिन ये ना मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये गंदी बहुत जल्दी हो जाती है, इसमें ना एकदम से दाग धब्बे जो है वो चमकने लगते हैं। तो फिर मैंने जो है उस वाली बेडशीट को हटा दिया और बिछा ली है अपनी ये गरम बेडशीट। और हाँ, किसी ने तो मुझसे पूछा था कि दीदी ये जो गरम बेडशीट है ना ये खिसकती नहीं है क्या? तो मेरी गरम बेडशीट भी नहीं खिसकती और जो कॉटन वाली होती है वो भी नहीं खिसकती है, क्योंकि मैंने अपने गद्दों पे मैट्रेस प्रोटेक्टर लगाया हुआ है। तो अगर वो लगा लो ना तो आपकी कोई बेडशीट नहीं खिसकेगी। अगर सिंपल जैसे गद्दे हो ना तो उसमें जो है ना खिसक जाती है। मैट्रेस प्रोटेक्टर जो होते हैं ना, जैसे उनका जो ऊपर का लेयर होता है ना वो टॉवल की तरह होता है, तो वहाँ से खिसकने का सवाल ही नहीं होता है। तो बस इसीलिए मैं जैसी बेडशीट लगाती हूँ वो वैसी की वैसी ही रहती है। तो उधर एक बार के कपड़े
मैं सुखा के आ गई थी और मैंने झटपट से फिर से मशीन लगा ली, क्योंकि भाई धूप निकली हुई है। तो मेरा ये था कि धूप का फ़ायदा उठाओ, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कब बारिश आ जाएगी कुछ नहीं पता चलता। किस दिन जो है फिर कोहरा लग जाएगा, धूप भी नहीं निकलेगी। तो बस इधर मशीन लगाई और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है किचन क्लीनिंग शुरू कर दी थी। तो वही सुबह का जो नाश्ते के बाद का काम होता है, फटाफट से पहले जो है ये बर्तन अरेंज करूँगी और उसके बाद वही अपना काउंटर टॉप वगैरह क्लीन करना है, बर्तन धोने हैं। तो ऐसे ही करके जो है सर्दियों का पूरा दिन निकल जाता है। और बस इतना काम करके मैं हटती ही हूँ कि उसके बाद फिर वही लंच का भी टाइम हो जाता है। तो सच में टाइम का पता नहीं चल रहा है आजकल, क्योंकि एक तो वही है दिन छोटे हो गए और फिर बच्चों की जो है ऑनलाइन क्लास होती है, उसके बाद फिर उनका ट्यूशन का टाइम हो जाता है और उनके ट्यूशन के टाइम से पहले जो है मुझे लंच भी बनाना होता है, ताकि वो अपना जो है लंच करके चले जाएं, क्योंकि पूरा दिन ना उनका बड़ा बिजी हो जाता है। फिर वो शाम को 6 बजे तक ही घर आते हैं। तो वही है, तो बस इसीलिए मैं यहाँ पर फटाफट से जो है अपने काम लगातार करती रहती हूँ, रुकती नहीं हूँ। नाश्ता, फिर किचन क्लीनिंग, उसके बाद सीधा लंच, फिर जो दोपहर का वक्त मिलता है थोड़ा सा, फिर वो मेरे आराम का वक्त होता है। अच्छा, जब तक मैं अपना काम वगैरह करी थी ना, इस बीच मेरी हाउस हेल्पर आ गई थी। तो कभी कभी तो वो इतनी जल्दी आ जाती है कि मुझे डस्टिंग करने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो आज ऐसे ही हुआ, आज वो थोड़ा जल्दी आ गई, वरना मैं जो है ना उसके आने से पहले कर लेती हूँ ये काम। लेकिन वो घर का जो है काम वाम करके चली गई थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा डस्टिंग नहीं की, बस थोड़ा थोड़ा सा जहाँ पर मुझे लग रहा था ज़रूरत वहाँ पर मैंने कर ली है। और उसके जाने के बाद ये कारपेट वगैरह बिछाने का जो काम रहता है ना, ये मेरा रहता है। तो बस इसको भी बिछा लेंगे और घर तो साफ़ सुथरा हो ही गया है। और बहुत दिनों से ना मुझे एक कमेंट आ रहा है, मैंने जो है अपने घर के अंदर जो प्लांट रखा हुआ है ना, जो ड्राइंग रूम में है, तो वो लेडी मुझे बार बार बोल रही है कि वो प्लांट तुम बाहर निकाल दो, मैं तुम्हें कितने दिन से बोल रही हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो बार बार मुझे सेम कमेंट क्यों करती हैं। खैर, मैं बता दूँ कि जो प्लांट्स हमने अंदर रखे हुए हैं वो सारे इंडोर प्लांट्स हैं। और वंशिका के पापा को अच्छा खासा नॉलेज है इन सारी चीज़ों का। तो बीच बीच में जो है वो प्लांट्स को धूप में रखते हैं, लेकिन जो इंडोर प्लांट्स होते हैं ना, वो तो घर के अंदर ही रहेंगे। बट मुझे नहीं समझ आ रहा है कि वो बार बार क्यों बोल रही है। अगर कुछ और रीज़न है तो आप जो है ना कमेंट बॉक्स में मुझे लिख देना कि एक्चुअल में रीज़न क्या है, आप बार बार क्यों ये बात जो है मुझे बोल रही हो। तो बस यहाँ पर देखिए, मैंने जो है ना फटाफट से पहले वंशिका के बाल बना दिए थे। वैसे तो वो खुद से अपने बाल बना के जो है चली जाती है ट्यूशन, लेकिन आज मैंने कहा मैं तेरी अच्छी वाली चोटी कर दूँगी, ताकि तेरे एक भी बाल जो है ना वो मुँह पे ना आए। और उसके बाद अब मैं चली गई हूँ सीधा किचन में, क्योंकि अब लास्ट काम रह गया था मेरा, वो था बर्तन धोने का। तो बस फटाफट से अपने ढेर सारे बर्तन हैं इनको धो लेते हैं। तो बर्तनों का काम निपट गया है और उसके बाद बारी आती है दूध बॉईल करने की। बहुत टाइम से तो ये दूध जो है ना मैं शाम को बॉईल कर रही थी, लेकिन आज जो है मैंने इसको हाथों हाथ चढ़ा दिया। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो जी दोपहर का वक्त हो गया है, दोपहर के बज गए हैं ठीक 1:30 और यहाँ पर खाना बन रहा है। आज मैं बना रही हूँ कढ़ी और साथ में बन रहे हैं चावल। और ये जो कढ़ी बन रही है ना, ये मैं बना रही हूँ आज बूंदी वाली कढ़ी। आज मेरा पकौड़े वकौड़े डालने का बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मेरा तो खाना ही बनाने का मन नहीं कर रहा था। सुबह जब से उठे हैं ना, बस तब से लगी हुई हूँ कामों पे, काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो मैं कहा चलो खाली कढ़ी नहीं बनाते हैं ना, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी बूंदी ऐड कर दी है। अब मुझे इसमें पकौड़े डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस अभी लंच बनने में तो थोड़ा सा टाइम है। बाकी बच्चे जो है अपनी क्लास कर रहे हैं, 2:30 बजे तक होती है उनकी क्लास। और जब उनकी क्लास ख़त्म होगी फिर हम लोग साथ में करेंगे लंच। और सुबह पता है क्या हो रहा है, उठने में रोज़ लेट हो जा रहा है।
मतलब मैं 8 बजे उठ रही हूँ सो के। इतनी ठंड हो रही थी ना, सुबह रात को बारिश हुई, हमें पता ही नहीं चला। मेरे कपड़े थे बाहर, थोड़े से वो भीग गए, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं हुई पर हल्की फुल्की हुई है। और आजकल तो आपको पता ही है, वैसे ही धूप ज़्यादा आती नहीं है। और थोड़े से कपड़े रखे हुए थे, वो भी भीग गए। फिर उनको सुखाया और अभी मशीन भी लगी हुई है, क्योंकि आजकल ना मैं डेली मशीन लगा देती हूँ, रख नहीं रही हूँ एक भी दिन के लिए। क्योंकि अगर एक भी दिन कपड़े छोड़ दो ना तो फिर बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो सूखते नहीं है। तो अच्छा यही है, सूखे चाहे ना सूखे, रोज़ थोड़े थोड़े से कपड़े जो है ना वो धोते रहो। इसमें बस अभी बॉईल आने वाला है, जैसे ही एक उबाल आ जाएगा उसके बाद मैं इसको ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, 15-20 मिनट तक पकाऊंगी और फिर मैं इसमें तड़का लगा दूंगी। तो गाइस मैं आ गई हूँ ट्यूशन से और अभी बज गए शाम के 5। तो मैं जैसे ही आई घर पे तो मम्मी ने मेरे को ऑर्डर दे दिया कि अब तू जाकर चाय बना। तो कल सैटरडे है तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस नहीं रहेगी, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मम्मी से कुछ डिमांड करूँगी कि कुछ अच्छा सा बनाए हमारे लिए आज के लिए। और अगर मेरे को कुछ डिमांड करना है तो मम्मी की डिमांड तो पूरी करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं यहाँ आ गई हूँ चाय बनाने। चाय जब मैं दूंगी तब मैं थोड़ी कुछ डिमांड करूँगी कि मम्मी कुछ अच्छा सा बनाओ। अभी मेरा ये प्लान है कि मैं थोड़ा पहले मम्मी को चाय बनाकर थोड़ा बहरा फुसलाऊँगी, उसके बाद फिर मैं अपनी डिमांड रखूँगी मम्मी के सामने। क्योंकि अगर मेरे को अपनी डिमांड चाहिए कि पूरी हो तो मेरे को मम्मी की डिमांड तो पूरी करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर अभी चाय बनाने लग गई हूँ। ये देखो, ये चाय बन रही है, मैंने चाय पत्ती वगैरह डाल दी है यहाँ पर। तो गाइस चाय बन चुकी है, ये देखिए चाय बन चुकी है और अब मैं इसे मम्मी के पास लेकर जा रही हूँ। चल ये देखो, ये लीजिए मैडम जी। ठंडे मौसम में गर्मा गर्म चाय मिल जाए बैठे बैठे कंबल के अंदर, इसे बोलते हैं असली सुकून। चाय कैसी है? चाय तो अच्छी है, बस थोड़ा सा मीठा कम है। चीनी खत्म हो गई थी। खत्म हो गई थी? उसके अंदर नहीं देखी तूने? डब्बे के अंदर थी, नहीं नीचे स्टील वाला डब्बा है जो। नहीं जितनी। हाँ, आलस हो गया होगा ना, है ना? हाँ। चाय अच्छी बनी है। मम्मी मैं कह रही थी कि आज देखो फ्राइडे है, हाँ। कल तो सैटरडे है, तो मैं कह रही थी कि आप आज कुछ अच्छा बना दो खाने को। अच्छा जैसे? देख लो कुछ अच्छा। क्या अच्छा? तुम्हारी नजरों में अच्छा क्या है? पनीर टिक्का वगैरह कुछ। पनीर खाना है? हाँ पनीर बना दूंगी। पनीर टिक्का। इतनी ठंड में पनीर टिक्का कौन बनाएगा? पनीर टिक्का, चलो देखते हैं अभी क्या होता है।